हाय फ्रेंड्स, सॉरी टीचिंग पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत होगा। यानी एक समांतर चतुर्भुज है और वो इस प्रकार है कि उसका दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, तो हमको यह दिखाना है कि वह क्या होगा, तो वह एक आयत होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉ करेंगे समांतर चतुर्भुज इस टाइप से, और जो हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको रिटर्न भी करेंगे, यानी उसको लिख भी देंगे अच्छे से। जैसे मान लेते हैं क्या चीज़ कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो यहाँ लिखते हैं क्या चीज़ सॉल्यूशन में कि माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब इस चतुर्भुज में दो विकर्ण हैं, एक ए सी, ए को सी से मिलाने से विकर्ण बना ए सी, और एक विकर्ण हुआ बी को डी से मिलाने से विकर्ण बी डी, और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। तो यहाँ लिखे माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी आपस में बराबर है। और ये क्वेश्चन से ही दिया हुआ है कि दोनों विकर्ण क्या है, आपस में बराबर है। यानी अर्थात लिख सकते हैं ए सी किसके बराबर है, तो ए सी बराबर है बी डी। ठीक है, ये हो गया हम लोग को क्वेश्चन से दिया हुआ क्या चीज़। तो माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी आपस में बराबर है, अर्थात ए सी बराबर बी डी है। अब यहाँ पे विकर्ण ए सी है और ये बी डी, ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लाइन खींचने का मतलब हुआ कि ये और ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। तो क्वेश्चन में देखिए, तो हमको क्या दिखाना है कि वह एक आयत है, यानी ए बी सी डी एक आयत है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, तो ये सिद्ध करने वाला बात रहा है कि इसमें हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है ए बी सी डी एक आयत है। चलिए अब हम लोग इसके प्रमाण की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए कोई भी समांतर चतुर्भुज होगा ना, उसको हम लोग आयत बोल सकते हैं अगर हम लोग इतना प्रूफ कर दें कि वो उस समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर है। यानी इस त्रिभुज में, ये चतुर्भुज में अगर हम लोग सिद्ध करते हैं कोण ए या कोण बी या कोण सी या कोण डी, चारों कोण में से किसी एक कोण को अगर हम लोग 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो वो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, तो वो आयत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं। तो उसको लिखते हैं क्या चीज़ कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लिए ए बी सी मीन्स ये वाला ट्रायंगल हो गया ए बी सी, इस टाइप से ले लिए। ठीक है, और इस तरह से इधर से ले लेते हैं हम लोग क्या बी ए डी और ट्रायंगल बी ए डी में। ठीक है, यानी दो ट्रायंगल को हम लोग कंपेयर करा रहे हैं। कौन कौन सा है, एक है यही ए बी सी यानी ये वाला ए बी सी ये ट्रायंगल। ठीक है, अच्छे से फिगर में समझना है। और एक बार इस ट्रायंगल को लेते हैं यानी बी ए डी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अब दोनों ट्रायंगल में हम लोग कंपेयर कराते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी का लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए ए बी जो है वो इस वाले ट्रायंगल यानी पहले ए बी सी में भी ए बी है और बी ए डी वाले ट्रायंगल में भी ए बी है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए बी बराबर है ए बी। पहला ए बी ट्रायंगल ए बी सी के लिए है और दूसरा ए बी ट्रायंगल बी ए डी के लिए है। तो ए बी बराबर ए बी हुआ, किस रीजन से हुआ, तो यहाँ पे लिखते हैं यह उभयनिष्ठ भुजा होने के कारण, उभयनिष्ठ भुजा होने
के कारण, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में है। देखिए यहाँ से फिर से समझ लीजिए कि ट्रायंगल ए बी सी में भी देखिएगा तो ए बी मिलेगा और बी ए डी में भी देखिएगा तो ए बी मिलेगा, ठीक है। एक ट्रायंगल मिला। दूसरा क्या लिखते हैं कि दूसरा साइड देखिए, ए बी सी का कौन सा साइड है? ए सी, यानी ए सी, ठीक है। और बी ए डी का कौन सा साइड है? तो बी डी। तो ए सी बराबर है बी डी। ये कहाँ से आया? तो ये हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यानी प्रश्न से ही दिया हुआ था कि दोनों विकर्ण बराबर है। तो दो साइड मिल गया। तीसरा में देखिए, तीसरा में ए बी सी ट्रायंगल का क्या मिलेगा? बी सी। ये बराबर है किसके? इधर सामने वाले बी ए डी का, ए डी के बराबर। क्यों बराबर है? तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के आमने आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। तो हम लोग दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कराएं, ए बी सी और बी ए डी को, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिला कि तीनों भुजा बराबर मिला, मतलब ए बी के बराबर हुआ कॉमन साइड होने के कारण। फिर आपका ए सी जो है इसके बी डी के बराबर हो गया, ये क्वेश्चन से ही दिया हुआ था विकर्ण बराबर है। और तीसरा है बी सी जो है वो किसके बराबर हुआ? ए डी। ये किससे हुआ? तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो साइड 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 यानी तीनों भुजा मिला, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या चीज़ है? साइड 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 सर्वांग समता। साइड 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी ए डी के, ठीक है। यानी यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज ए बी सी यानी ये वाला त्रिभुज और बी ए डी ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। इसीलिए इसका दोनों कोण आपस में बराबर है। इसलिए इसका एंगल, पहले ए बी सी का एंगल कौन सा हो गया? बी, और इसका एंगल बी ए डी का एंगल ए, ये आपस में बराबर होगा। यानी इसको हम लोग लिखेंगे एंगल, इस वाले एंगल का नाम लिख देंगे सी बी ए, या फिर आप ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो इसको ए बी सी ही लिख देते हैं, यानी एंगल ए बी सी ये बराबर हो जाएगा कोण इसके। तो इस कोण का क्या नाम रख सकते हैं? बी ए डी। ए बी सी बराबर कोण किसके हो जाएगा? तो बी ए डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया। अब हम लोग क्या देखते हैं? तो यहाँ से इतना समझ में आ गया कि हम लोग को दो कोण बराबर हो गया। एक इस फिगर में देखिएगा तो कोण ए बराबर होगा और कोण बी के बराबर हो गया। अब हम लोग आगे लिखते हैं। देखिए आगे हम लोग क्या लिखते हैं सो समझते हैं। आगे लिखते हैं क्या चीज़ कि पहले से तो समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो लिखते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है। ए बी सी डी में हम जानते हैं कि एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए देखिए, यानी समांतर चतुर्भुज में अगर आप एक ही ओर के अंत कोणों को जोड़िएगा तो उसका वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए अभी हम लोग इस फिगर में देखते हैं यहाँ पे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण ये और कोण ये जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा? 180 डिग्री। यानी कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री। यानी इसलिए कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए डी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। फिर हम लोग आगे क्या पढ़े हैं कि कोण ए बी सी है और कोण बी ए डी जो है वो ए बी सी के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग ए बी सी लिख रहे हैं। जो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट लाए थे लास्ट में, कोण ए बी सी बराबर किसके? कोण बी ए डी। तो कोण बी ए डी के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं? ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रीजन लिखते हैं बराबर कितना हो गया? तो 180। क्यों? तो लिखते हैं चूँकि कोण बी ए डी जो है वो बराबर है किसके? कोण ए बी सी के। ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें दो कोण ए बी सी हो जाएगा, तो 2 कोण ए बी सी बराबर 180। इसलिए कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 180/2।
कट जाएगा तो कितना आ गया 90 डिग्री, यानी कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा तो 90 डिग्री। तो अब हम लोग को क्या हुआ, क्या आया कि समांतर चतुर्भुज ABCD में एक कोण 90 डिग्री हो गया। तो अब लिखते हैं कि चूंकि समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ABC अर्थात कोण B बराबर कितना हो गया तो 90 डिग्री। इसीलिए और समांतर चतुर्भुज में कोई एक कोण अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो समांतर चतुर्भुज में कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग आयत बोलते हैं। तो समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण B बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, इसीलिए ABCD एक आयत हुआ। हम लोग को यही प्रूव करना था, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्लास 9th के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व किए हैं। इस क्वेश्चन में अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी तरह के और भी वीडियोज पाने के लिए क्लास 9th 10th और उससे नीचे और उसके ऊपर भी 11 12 तक के मैथ्स और भी सारे सब्जेक्ट का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे उनको भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो मिल सके, ठीक है। और हम इस प्रकार का और बहुत सारा वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।